दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं और प्लान करते हैं। कुछ ही टाइम पहले मेरी हार्ट सर्जरी हुई है और मेरे लिए घर के छोटे-छोटे काम भी बहुत बड़े चैलेंज बन गए हैं। ओम साईं राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल भी है और थोड़ा सा नर्वस करने वाला भी है मेरे लिए। तो ये ब्लॉग है, जैसे कि आपने अभी सुना ही है कि मेरी कुछ दिन पहले हार्ट सर्जरी हुई है। तो आज मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों को मैंने घर ही छोड़ा और सीरियसली यार, मुझसे पूछो, बच्चों को ऐसे छोड़ के जाना बहुत बुरा लगता है। पर साथ में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उनको घर में मम्मी के साथ छोड़ा है, वहाँ वो सेफ़ भी है और वो अच्छे से भी रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग मेरे लिए स्पेशल क्यों है। तो ये मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मुझे, जैसे आपको बताया कि मेरी हार्ट सर्जरी हुई है, तो हार्ट सर्जरी के बाद मुझे एक न्यू लाइफ मिली है। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा लकी भी बोल सकते हैं और भगवान जी का बहुत शुक्रिया अदा कि मुझे उन्होंने एक नई लाइफ दी और अब मैं इसको बस अच्छे से जीना चाहती हूँ। लगता है ज़्यादा सीरियस माहौल हो गया है, तो चलो मैं आपको अपने पति देव का गाना सुनाती हूँ। ये लीजिए, सुनिए फिर गाना। रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना बैरी मन मेरा। थोड़ी थोड़ी होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। अभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा। वाह वाह। फाइनली अब हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। गाना सुनते सुनते कब सफ़र कट गया पता भी नहीं चला। हॉस्पिटल आते ही पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। एक उम्मीद रहती है दिल में कि सब ठीक होगा, पर चेकअप के वक्त बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। पर जब आपका पार्टनर और आपकी फैमिली साथ होती है तो सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आप हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, उनके टफ़ टाइम में हमेशा उनके साथ खड़े रहिए। बीच में क्या हुआ था, मेरे स्टिचेस टूट गए थे तो उसकी वजह से मुझे दोबारा स्टिचेस लगवाने पड़े। तो अभी 6 स्टिचेस थे जिसमें से 3 निकाल दिए हैं, 3 रह गए हैं। बट ये है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस वही डर था कि सब कुछ ठीक हो, दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बार-बार ये सब चीज़ें सहनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जबकि हम हॉस्पिटल से जो फ्री हो चुके हैं और सब कुछ ठीक रहा, तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए। वो भी घर पे हमारा वेट कर रहे होंगे और पूरा दिन वो अकेले रहे हैं। वैसे तो नानी है, वो बहुत प्यार करते हैं, उनको, बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं और वो खुद भी बहुत डिसिप्लिन से रहे होंगे कि नानी है, नानी को ज़्यादा तंग नहीं करना है, तो फिर उनको गिफ्ट देना तो बनता है। और बच्चे वैसे भी जब भी पेरेंट्स घर आते हैं तो सब बच्चे ये देखते हैं कि मम्मा पापा हमारे लिए क्या लाए हैं। तो हमने सोचा कि ले लेते हैं उनके लिए कुछ। तो हम आए यहाँ पे, हैमलीज़ में आए हम यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर गिफ्ट्स थे, बहुत क्यूट गिफ्ट्स है। मन तो कर रहा था सब कुछ ही ले जाए उनके लिए, पर भाई इतना बजट नहीं है जितना बजट है उतना ही लेके जाएंगे। तो गुड़िया के लिए हमने लिए कुछ गिफ्ट और बेटे के लिए भी कुछ गिफ्ट। बच्चों के बिना शॉपिंग करना बहुत ही अजीब लग रहा था। जब बच्चे साथ में होते हैं, बेशक वो तंग तो करते हैं, ये भी लेना वो भी लेना वो भी लेना, पर ये है कि उनके साथ मज़ा भी बहुत आता है यार। कभी कभी लगता है ना कि हम बच्चों के बगैर जाएंगे घूमने और ये, पर सीरियसली बोलूँ, जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर बच्चों के साथ ही जाना अच्छा लगता है। बच्चों के बगैर तो बहुत ही अजीब सा फील होता है, मतलब इनकम्प्लीट सा लगता है उनके बिना। और जब वो साथ में होते, चाहे वो तंग करे चाहे वो जो मर्जी करे, पर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम उनको बहुत मिस कर रहे थे और हम ये भी सोच रहे थे कि अगर वो साथ में होते तो वो कितने एक्साइटेड होते। यहाँ पे प्ले जोन भी था, वो वहाँ पे भी खेल लेते थोड़ी देर। पर फिर हमारे को लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले लेते हैं। सरप्राइजेज़ भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं।
फिर उसके बाद हम मॉल में और भी घूमे थोड़ा सा। मुझसे ज़्यादा तो नहीं घूमा जा रहा था, बट मैं धीरे धीरे घूम रही थी। फिर मैंने सोचा कि जो मैंने मम्मी के लिए भी कुछ ले लेते हैं, मम्मी भी घर पे हैं, पर मम्मी के लिए कुछ ऐसा ख़ास मिला नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई के लिए कुछ देखा, फिर उसके लिए लिया। फिर मोनू ने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, क्योंकि मुझे शॉपिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया था। मतलब बहुत तो नहीं बोल सकते, पर हाँ मतलब हो गए यार तीन मंथ्स तो हो गए, 3 मंथ्स हो गए मेरे को शॉपिंग किए बिना। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को भी अपने लिए कुछ लेना चाहिए। बाहर गए हुए मुझे 3 मंथ्स हो गए थे। ये बहुत दिनों के बाद मैं जो थोड़ा सा घूमी हूँ, क्यों वो भी मैंने डॉक्टर से राय ली तभी। ऐसे आप बिल्कुल मत घूमिएगा, अगर किसी को भी ऐसा हो तो बिल्कुल मत घूमना। मैंने डॉक्टर से परमिशन ली थी तब मैं यहाँ पे आई हूँ, अदरवाइज़ मैंने नहीं आना था। फिर हम लिफ्ट से नीचे गए और फिर हमने थोड़ी सी कॉफ़ी पी और उसके बाद हम निकल गए दोबारा घर के लिए। बस अब घर की तरफ निकल गए हैं और घर जाके भाई बच्चों के वो सरप्राइज़ वाले और वो हैप्पी वाले फेसेस देखने हैं। जब उनको उनके गिफ्ट मिलेंगे बहुत खुश होंगे वो, बहुत ज़्यादा। कीवू तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाली है और काबू तो शायद सो गया होगा, तो अभी शायद कीवू ही देख पाएगी। अभी फ़ोन किया था तो उसको नींद आ रही थी, हो सकता है कि वो सो गया हो। और आज का दिन अच्छा रहा और पॉजिटिव चीज़ें हुई सब, तो भगवान जी का बहुत बहुत थैंक यू कि सब कुछ अच्छा हुआ। अब देखो मम्मी यहाँ खड़े हैं, मम्मी बेचारे सुबह भी यहीं खड़े थे जब हम गए, अभी रात को भी यहीं खड़े हैं। माएँ ऐसी होती है यार, माएँ आपका हमेशा साथ देती है, हर सफ़र में आपका साथ देती हैं, इसलिए माँ को कभी दुखी मत करना। चलो फाइनली अब हम पहुँच ही गए। काबू तो गया था सो और कीवू अभी जागी हुई थी। और फिर कीवू को हमने कहा कि हम आपके लिए तो लेके ही नहीं आएंगे, तो कीवू थोड़ी सी एक्टिंग कर रही थी। उसको पता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना लेके आए हों। तो फिर उसके बाद मम्मी को हमने गिफ्ट दिखाए और इनको बच्चों को मतलब काबू को सुबह दिखाएंगे, कीवू का भी अब सुबह ही ओपन करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो अब इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, अब मुझे रेस्ट करनी है। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे ब्लॉग में डालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ब्लॉग। बाय बाय। Thanks for watching. Don't forget to like and sub. See you next time.